नमस्कार, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। अमेरिका ईरान के बीच हुए नए समझौते में एक बार फिर से ईरान की बड़ी जीत हुई और ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी। 84 से 85 दिन बाद आखिरकार अमेरिका को ईरान के सामने झुकना ही पड़ा। यह समझौता पूरी तरह से ईरान के पक्ष में है, क्योंकि इसमें वो अभी बातें मौजूद हैं जो ईरान पहले दिन से करता आ रहा था। इसलिए इसे ईरान की बड़ी जीत और ट्रंप की हार कहा जा रहा है। इस समझौते से इजराइल बुरी तरह दुखी है। क्या है पूरा मामला, समझौते के मसौदे में क्या क्या है, पूरी जानकारी आपको आसान शब्दों के साथ कम समय में बताऊंगा। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं खबर की तरफ। इस समझौते के मुताबिक ईरान होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सामान्य कर देगा। उधर अमेरिका भी होर्मुज से अपनी नाकेबंदी को खत्म कर देगा। यानी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 30 दिनों के भीतर उतनी ही हो जाएगी जितनी युद्ध से पहले थी। लेकिन ईरान इजराइल के जहाजों को अभी भी यहां से नहीं गुजरने देगा। इसके अलावा अमेरिका ईरान की जब्त की गई संपत्ति को लौटाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका को ईरान पर लगे तेल प्रतिबंध को भी हटाना होगा, जिससे ईरान बाजार में अपना कच्चा तेल बेच सकेगा। ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते में सभी मोर्चों पर युद्ध की समाप्ति शामिल है। मसौदे में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल अब ईरान या उसके समर्थक समूहों पर हमला नहीं करेंगे। इसके बदले ईरान भी अमेरिका इजराइल पर पहले हमला नहीं करने का वादा करेगा। अब जैसे ही समझौते का मसौदा तैयार हुआ तो अमेरिकी मीडिया ने अपनी बदनामी छुपाने के लिए झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिया। इस समझौते के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस झूठ को भारत की गोदी मीडिया ने भी खूब फैलाया, लेकिन ईरान ने कुछ ही देर में इस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। ईरान ने साफ कर दिया कि समझौते में अमेरिका के साथ यूरेनियम के भंडार को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारा परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के साथ हुए इस शुरुआती समझौते का हिस्सा नहीं है। परमाणु मुद्दे पर बातचीत अंतिम दौर में की जाएगी। यह समझौते का पहला चरण है। फिलहाल ईरान के संवर्धित यूरेनियम के भंडार को देश से बाहर भेजने के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ है। इसका फैसला सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई करेंगे। ईरान में कोई भी बड़ा फैसला सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि यह डील पूरी तरह से ईरान के पक्ष में है। अमेरिका ईरान के बीच हुई इस डील से इजराइल बेहद दुखी है। इजराइल ने इसे बेहद खराब डील बताया है। इजराइल का कहना है कि समझौते से ईरान को यह संदेश जाएगा कि वो होर्मुज का इस्तेमाल आगे भी दबाव बनाने वाले हथियार के रूप में कर सकता है, जो परमाणु हथियार जितना प्रभावी साबित हो सकता है। इसके अलावा इजराइल इससे भी परेशान है क्योंकि इस बार ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ हुई वार्ता में इजराइल की भूमिका को बेहद सीमित कर दिया, जिससे नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा, पिछली बार जब अमेरिका ईरान के बीच पाकिस्तान में बातचीत चल रही थी, तब नेतन्याहू लगातार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के संपर्क में था। वो बार-बार जेडी वेंस को फोन करके वार्ता की जानकारी ले रहा था, जिसके कारण पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत फेल हो गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।